जिस तरीके से नीट और नेट को लेकर बड़े पैमाने पे स्कैम्स हुए हैं और बड़े पैमाने पे खबरें जो है वो निकल के सामने आई हैं, और आखिरकार जिस तरीके से इस वक्त मौजूदा माहौल में एक दबाव यूथ पर आ रहा है, इसी हवाले से इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरसलान बुखारी मौजूद हैं, जो कि कहीं ना कहीं ख़ुद नज़र-ओ-सानी जो है तमाम यूथ पे करते हैं और कहीं ना कहीं ऑब्ज़र्व करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से हमारा यूथ किस ओर जा रहा है। सबसे पहले अरसलान, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीधा हमारा सवाल रहेगा, यूथ इस वक्त जो है कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है, पढ़ा लिखा यूथ जो है कोचिंग करके जो है कहीं ना कहीं फिर से उन पर मेंटली एक दबाव पड़ रहा है। तो जिस तरीके से स्कैम्स हो रहे हैं नीट को लेकर, नेट को लेकर या फिर JKPSI को लेकर, तो क्या कहेंगे आप? देखिए जावेद भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया होता है टाइप राइटर का टाइम देने के लिए। बेसिकली जब हम इंडिया अपनी कंट्री की बात करते हैं तो ये वर्ल्ड की जो है द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है। जब हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं तब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तब हम स्टूडेंट राइट्स की बात करते हैं। और जैसे आपने बात की नीट के स्कैम की, नीट मैं सबको बताना चाहता हूँ जो भी इस प्रोग्राम को देखते हैं, नीट खाली आप एक एग्ज़ाम या एक फिगर नहीं लें कि इतने 23-24 लाख स्टूडेंट्स का स्कैम हुआ है। ये एक बहुत, इसकी सिग्निफिकेंस आप इस तरीके से जहन में रख सकते हैं कि ये एक सिर्फ ओनली एक ही एग्ज़ाम है जो डिसाइड करता है कि हमारी कंट्री में कौन डॉक्टर बनेगा। जी, हमारे कंट्री में बेसिकली बहुत लिमिटेड मेडिकल सीट्स हैं और उसमें से भी 50% से ज़्यादा प्राइवेट हैं। जो प्राइवेट सीट्स हैं उसको एक आम आदमी, एक मज़दूर, हमारे माँ बाप, आपके, दूसरे के, किसी गरीब बच्चे के अफोर्ड नहीं कर सकते। वहाँ वही जा सकता है जो किसी अरबपति माँ बाप का बेटा हो। जी। अब नीट एक प्रोविज़न था गवर्नमेंट सीट्स का, जिससे कोई भी बच्चा चाहता कि मैं अपनी कौम, अपने लोगों के लिए कुछ करता, मैं डॉक्टर बनता, ठीक है, मैं लोगों के जो है आगे लोगों की सर्विस करता। लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है कि 2024 में जो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपना जो चेहरा दिखाया है, इतना बड़ा, इतने हाई लेवल स्कैम करके, आप देखिए ना कि मैं परसों से जो ही सोशल मीडिया देखता हूँ, हमेशा हर सेकंड मुझे कोई ना कोई नोटिफिकेशन आती है, इस एरिया से ये FIR हो गया लॉन्च, इस एरिया से ये कंप्लेन हुई, इस पुलिस ने इतने लोगों को पकड़ा। ये एक मूवी, वो कहते हैं ना, कुछ महीने पहले एक पॉलिटिकल पार्टी ने यहाँ सेंटर की बोला था कि अब की बार 400 पार, कहीं पॉलिटिकल सीट्स उनको 400 पार हुई हो या ना हुई हो, बट एक चीज़ जो है वो इस बार 100% गारंटीड थी कि एक चीज़ जो है वो 400 पार होनी थी, वो थी नीट के जो है ऑल इंडिया रैंक 1 के रैंक होल्डर्स की। आप देखिए, पहली बार अगर कहीं पे भी दुनिया में हम देखें, आप किसी कंट्री में जाएं, हमारे इंडिया में भी कोई भी बड़ा, चाहे UPSC हो, चाहे JEE एडवांस्ड हो या मेंस हो या नीट हो, 2 या 3 रैंक 1 आते हैं जावेद साहब। इस बार 67 पीपल जो हैं वो AIR1 थे, उसमें से भी 5 से ज़्यादा एक ही सेंटर से या सिमिलर उनके नज़दीक ही सेंटर से बच्चे जो है रैंक 1, और वो भी कोई बड़े ऐसे शहर नहीं बोलेंगे आप जैसे कि कोटा है, वहाँ पे बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रहते हैं, ऐसे शहर नहीं, हरियाणा के एक सेंटर से। उसके बाद जब नीट की अथॉरिटीज़ पे स्टूडेंट्स ने बहुत, वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, उसके बाद नीट ने, पहले तो मान नहीं रहे थे, कुछ ऐसा है ग्रेस मार्क्स। और आपको एक मज़े की बात मैं बताऊंगा, पहली बार किसी इंस्टीट्यूशन ने ऐसा मजाक किया होगा, क्योंकि अगर आप नॉर्मल स्टेट बोर्ड करता उसको भी हम क्रिटिसाइज़ करते, लेकिन नीट ने क्या किया, ग्रेस मार्क्स मतलब अगर कोई स्टूडेंट 500 लाता उसको 720 दी थी फॉर एग्जांपल। अब किस बेस पे दिए कि उसको लॉस ऑफ टाइम हुआ, क्या हुआ, कितना लॉस ऑफ टाइम हुआ, किस सेंटर में हुआ, क्या हुआ, इसका कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ हमने दिया। अब किस बेस पे दिया, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा तो 2018 की सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है क्लैट पे, उसमें साफ तौर पे ये मेंशन है कि ये जो रूलिंग है, ये जो रूल है ग्रेस मार्क्स का, ये एंट्रेंस ना इंजीनियरिंग के एंट्रेंस पे लागू हो सकता है और ना मेडिकल की, क्योंकि ये दो बहुत बहुत ज़्यादा इनकी इंपॉर्टेंस है सोसाइटी में, और इनके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं वो बाकी एग्ज़ाम से अलग हैं। फिर भी नीट ने जो पता नहीं क्यों इस बार ग्रेस मार्क्स, उस एक जजमेंट पे, कभी आज तक नीट की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ किसी एग्जामिनेशन की, मुझे लगता है जब तक CBSE एग्ज़ाम को कंडक्ट कर रहा था तब तक तो किसी ने ऐसे ग्रेस मार्क्स नहीं दिए। अब नीट को अचानक ख्याल हुआ बच्चों का कि हाँ इनका लॉस ऑफ टाइम हुआ, चलो जितने मर्जी उतने ग्रेस मार्क्स दो। सेकंड, उसके बाद पेपर लीक की खबरें ऐसे आ रही हैं जैसे पेपर नहीं, जैसे मूंगफलियाँ बट रही थी, कभी पटना से, कभी राजस्थान से, कभी महाराष्ट्र से किसी को पकड़ रहे। मजाक नहीं है जावेद भाई, देखो ये 23 लाख स्टूडेंट नहीं, 23 लाख परिवार हैं, इनमें वो गरीब परिवार भी हैं। अगर आप कोटा में, आपके यहाँ राजबाग या परेपुरा में जाएंगे आपको पता लगेगा, कुपवारा या कुपवारा से भी बहुत
टीटवाल कहाँ के बच्चे लोगों ने लोन लिए हैं, अपने माओ ने अपने जो है जेवरात ज्वेलरीज जो है वो गिरवी रखी हैं, बैंकों से लोन लिए हैं, उनको इन कोचिंग सेंटरों में जो है बेसिकली एनरोल कराया है। उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये बच्चे आम बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे सुबह अपनी जो है स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन 12 13 घंटा। इनको मैं, मेरे खुद के ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने प्रिपरेशन की हुई है, 13 घंटे जो है वो पढ़ते थे, 13 खाना उनको भूल जाता था, मोबाइल सॉन्ग की बात ही नहीं है। इतनी मेहनत करने के बाद, प्रॉपर स्कोर्स लाने के बाद, अब जो ये सो कॉल्ड स्कैम हुआ, इसकी वजह से इतनी इन्फ्लेशन होगी रैंक्स में, या अब कट ऑफ, क्योंकि अभी काउंसलिंग हुई नहीं, आप देखेंगे कट ऑफ में क्या होगा। तो अब मुझे लगता है, अब जब ऐसे स्टूडेंट बाद में सुसाइड करते हैं तो लोग बोलते हैं सुसाइड हो गया, ये स्टूडेंट मर गए, इनको ये टेंशन होती है, इनको रिलेशनशिप्स की टेंशन होती है। स्टूडेंट मरेगा नहीं तो फिर क्या करेगा? उसके बाप ने जब मजदूरी करता था दिन में, उसने लोन लिए 2 लाख 3 लाख, उसको कोचिंग सेंटर पर डाला, उसने अपना आप ख़त्म किया बेचारे ने। आप देखिए स्टूडेंट टी शर्ट बदलने का इनके पास टाइम नहीं होता है, ठीक है, टाइम बचाते हैं, खाना 5 मिनट में खाते हैं। इतना सब करने के बाद रिजल्ट क्या है? लास्ट पे पेपर, फिर सीधा देखिए, अगर कोई भी, मुझे एनटीए पे ज़्यादा इल्ज़ाम लगाने नहीं है, लेकिन देखिए अगर हम इंसानियत के तौर पे भी देखें, अगर ऐसे प्रोसीजर्स बनाने तो फिर अच्छा ही करते हैं प्राइवेट कॉलेज। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये सारे स्कैम्स हो रहे हैं, आप भी नौजवान हैं, कम उम्र है, आप भी जो है कहीं ना कहीं पढ़ाई में मुब्तला होंगे, तो उन पे किस तरीके से एक जहनी दबाव बनता है, मुख्तसर से जानेंगे। जहनी दबाव मैंने अभी आपको बोला जावेद साहब, अगर मैं या आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके बाप ने, आपकी माँ ने अपने जेवर कहीं पे, क्योंकि हर किसी के फाइनेंशियल अच्छी नहीं होती है सर्कमस्टांसेस, हर बंदा अंबानी या हर बंदा किसी रॉयल फैमिली से तो नहीं। तो अगर उन्होंने कुछ मजबूरी किसी से लोन लिया है, कुछ उसके बाद उन्होंने बोला नहीं मेरा एक बेटा है, मैं मजदूरी कर रहा था लेकिन मैं चाहता हूँ बेटा मजदूरी ना करे, तो उसने उसको किसी अच्छे कोचिंग सेंटर में डाला। अब बेटे ने भी सोचा बाप मजदूरी करता है, इतना उसने किया, 15-16 घंटे उसने पढ़ा। अब उसने ध्यान में क्या रखा, पिछले साल अगर 500 मार्क्स पे, लेट्स से 500 मार्क्स पे उसकी सिलेक्शन हुई, इस साल उसने कहा कोई बात नहीं, मैंने 500 स्कोर की तो मुझे सिलेक्शन दे दो। लेकिन अब आप देखेंगे इस कांड की वजह से इतना इन्फ्लेशन हो गया कि अब उसको 6 से, अब उसको कॉलेज ही नहीं मिलेगा। अब बोलो, अब अगर वो सुसाइड करेगा, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? अच्छा, एक और बात आपसे जानेंगे, मुख्तसर सी बात ये भी करेंगे कि इस वक्त जिस तरीके से जितने भी यूथ हैं उन पे एक जहनी दबाव भी है, और इसी के साथ साथ नशा भी खुलेआम हो रहा है। आज अगर बात करें तो इंटरनेशनल ड्रग डे जो है वो मनाया जा रहा है, इसको लेकर 13 लाख तादाद जम्मू कश्मीर की बताई जा रही है, क्या कहेंगे आप, जिसमें लड़कियाँ भी मुलव्वस हैं? देखिए जावेद साहब, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। मैं बाकी एक्सटर्नल फैक्टर्स को इसका सिर्फ ज़िम्मेदार नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं हमारी कोताही है, एज अ सोसाइटी वी हैव फेल्ड। आप देखिए कभी कश्मीर में ऐसे इंसिडेंट नहीं होते थे, आप देखिए हर दूसरे हर तीसरे दिन, लेकिन महीने में एक खबर आपको मिलेगी किसी ना किसी को चाकू मार दिया, ठीक है, बैक स्टैबिंग होगी, कहीं चोरी होगी। अब आप देखिए रिसेंटली पटन में जो गैंग रेप हुआ माइनर गर्ल का, आप देखिए हम एज अ सोसाइटी कहाँ आ गए। तो मैं मानता हूँ इस्लामिक, जब व्हेन यू लीव इस्लाम यू लीव एवरीथिंग, व्हेन यू लीव गॉड यू लीव एवरीथिंग। इसमें हमारे पेरेंटिंग का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, चाहे माने ना माने। हम ये नहीं बोल सकते कि मौलवी साहब हमारे घर आए वो हमारी वेज जो है मेंड करे, ऐसा नहीं हो सकता। जब माँ बाप ही, जब माँ बाप रिफ्लेक्शन है, अगर माँ बाप एक चीज़ बच्चे को बोलेंगे आपका मोटिव सिर्फ पैसे कमाना है ज़िंदगी में, आप कैसे भी, जावेद साहब अभी इस टाइम माइक लेके हैं, अगर आपके बाप आपको बोलते हैं, माँ बोलती थी कि जावेद बेटा आप पैसे कमाओ, हमें कैसे नहीं, हमें क्या है, आप गाने गाओ, आप इंस्टाग्राम पे कुछ भी करो, आप नाच करो, आप किसी का जो है बाहर से पर्स छीनो, लेकिन हमें पैसे चाहिए, तो आप उसी राह पे चलोगे। जब हमारी, आप देखो घरों की हालात, बाप कैसे बेटे के साथ बात करता है, बाप बेटे को कैसे ट्रीट करता है, बेटा बाप को कैसे ट्रीट करता है, शर्म कहाँ, हया कहाँ है। जब आप इतना ज़्यादा वेस्टर्नाइजेशन को यहाँ लाओगे, फिर बोलोगे यहाँ ड्रग्स हो गया, हमने पंजाब को फिर और क्या होगा। स्टूडेंट इस टाइम देखो, कभी कोई, अगर आप किसी भी एक्सपर्ट से बात करो, ड्रग तभी कोई बंदा करता है जब वो इस दुनिया से एस्केप करना चाहता है। एस्केप क्यों करना चाहता है? जब अपने ज़िंदगी के फैक्टर्स ऐसे ही बनाए। जावेद साहब या मैं तभी चाहेंगे ना कि हम इस रियलिटी में ना रहें जब हम इससे तंग होएंगे। जन्नत से कौन भागना चाहता है? ऐसे ही मैंने आपको नीट का भी बोला, फिर मैं उसी बात पे आ जाता हूँ। जब आपने या मैंने, अल्लाह रहम करे, बहुत अच्छी प्रिपरेशन की, उसके बाद हमारी सिलेक्शन नहीं हुई, तो मैं सोचता हूँ ना क्या ज़िंदगी का क्या फिर फ़ायदा है? तो मैं कोई ना कोई मोड़ ढूंढता हूँ, मैं एस्केप हो जाऊँ, मैं अब रोज़ ताने ना इसके सुनूँ, मैं इसके नहीं,
मैं ये बात ना सुनूं, मुझे ये देखना ना पड़े, ये नहीं तो फिर कोई ऐसा दूसरा रास्ता जो है वो इख्तियार करना ही पड़ता है हर बंदे को। खैर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। उम्मीद है कि आगे भी आपसे बातचीत होती रहेगी। तो फ़िलहाल के तौर पर जिस तरीके से आज नौजवानों को लेकर जहाँ भी बात होती है तो कई सारी परेशानियाँ सामने आती हैं और कई सारी चीज़ें ऐसी सामने आती है जिसमें हैरान कर देने वाली जो है चीज़ें बाकायदा तौर पर बर्दाश्त की जाती है। तो फ़िलहाल के तौर पर दिखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।